नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, जिसके तहत तमाम दल और नेताओं ने अपनी कमर कसनी भी शुरू कर दी है। बेशक साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी सरगर्मियां अभी से ही बढ़ती हुई देखी जा सकती है। और ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे। ऐसे में अब जनता खुद पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम किया और कितना बाकी है। इसके लिए मंच होगा हमारा। जी हां, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम ना सिर्फ आपके विधायक के काम के जो उन्होंने काम किया है उसका लेखा जोखा जानने की हम कोशिश करते हैं, बल्कि खुद विधायक जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर विधानसभा के मौजूदा कांग्रेसी विधायक जगत सिंह नेगी, जो किन्नौर की जनता के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना करना बाकी है। तो पहले किन्नौर विधानसभा की मौजूदा जो स्थिति है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ने वाली किन्नौर विधानसभा जो मंडी लोकसभा के अंतर्गत आती है, और ये निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट संख्या 68 है। यहाँ के मौजूदा विधायक कांग्रेस से जगत सिंह नेगी हैं, जिन्होंने 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान यहाँ की जनता से तमाम वादे किए थे, जिनमें लोगों की सबसे बड़ी मांग शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों समेत कई मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना था, जिनकी आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि कितने वादे किए गए थे जो पूरे हुए या नहीं। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के मुताबिक किन्नौर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 55,018 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,704 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 27,314 है। किन्नौर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। किन्नौर राज्य की राजधानी शिमला से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर के कोने में तिब्बत की सीमा पूर्व में स्थित है। इसकी 3 उच्च पहाड़ी पर्वतमाला है। ढलानें मोटी लकड़ी, बागों, खेतों और सुरमई गांवों से ढकी हुई हैं। 1889 में ये जिला बाहरी लोगों के लिए खोला गया था। उच्च क्षेत्रों में स्थानीय किसानों की ओर से यक्ष और डीजोस का पालन किया जाता है। किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट। चलिए सीधा रुख करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। थैंक यू। जगत सिंह जी, सबसे पहला और बुनियादी सवाल मेरा यह है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने वादे पूरे किए हैं और कितने करने बाकी हैं? अभी आप जानते हैं कि हम जो है अभी विपक्ष में हैं, और विपक्ष में रहते हुए हमने जो पिछले जो हमारी सरकार थी उस समय जितने भी कार्य हमने विकास के चलाए थे उनको पूरा करने के लिए पूरा कोशिश किया है हम। और उनमें चाहे सड़क संपर्क की बात है, चाहे पेयजल योजनाएं हैं, चाहे सिंचाई की सुविधा है, चाहे हमारे बिजलीकरण की बात है, या नए जो हमारे शिक्षा के संस्थान है या हमारे स्वास्थ्य के संस्थानों के भवनों का निर्माण है, उन पे हमने अपना पूरा जो है समय लगाया है। लेकिन किस विजन के साथ आप विधानसभा को शुरुआती दौर से देख रहे थे कि ये चीज़ें हैं, मुझे बेहतर विकास करना है, इन मुद्दों पर काम करना है? बुनियादी मुद्दे आप अगर गिनवा सकें जिस पर आपने काम किया हो अपने कार्यकाल के दौरान। हाँ, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में और खासकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए सबसे जो बड़ी समस्या थी वो थी कि लोगों को सरकारी जमीन जो है, एक नियम है, उस नियम के तहत, नोतोड़ नियम के तहत हमने लोगों को जमीन दिलाना था।
हमारे सरकार के समय हमने संविधान के जो प्रावधान थे उसके तहत हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को पूरे जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो एक बार पहले 2014 से 16 फिर 16 से 18 तक इसको निलंबित किया था, और जिसके निलंबन होने से हम सरकारी भूमि जो वन भूमि मानी गई है हिमाचल में, उस पर जो है लोगों को जमीन देने का रास्ता साफ हुआ था। और ये प्रक्रिया हमने शुरू भी कर दी थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर इस प्रक्रिया को जो है बीजेपी ने रोका, और रोकने के बाद जो है हम इस विषय को लेकर चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे गवर्नर मोदी के पास जाना था, चाहे हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना था, हमने एक लंबा आंदोलन किया पिछले 4 वर्षों में, ताकि लोगों को नो तोड़ नियम के तहत भूमि उपलब्ध हो सके। और दूसरी बात जो है FRA को लेकर भी हमने जो है चाहे विधानसभा है, चाहे गवर्नर महोदय के पास जाना था, चाहे हमने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया, पूरा अपने तरफ से हमने जी तोड़ कोशिश की, परंतु कि जयराम की सरकार जो है इस विषय पे जो है हमेशा जो है मौन बैठी रही, और इन्होंने हमारे जनजातीय लोगों के साथ जी ये जो नोतोड़ है या जो FRA है, इन केसों को ठंडे बस्ते में डालने से घोर अन्याय हमारे साथ किया है। जी, और इस बात को जनता भी बेहतर तरीके से समझती है जगत जी कि सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसका एक अपना दायरा है, और विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया है और कितना नहीं किया। लेकिन इसी बीच जब हमने आपके ही विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने एक अपनी समस्या रखी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या को बहुत बारीकी से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। उन्होंने अपनी समस्या रखी कि आधुनिक बस अड्डा क्षेत्र में बनना चाहिए और बसों की स्थिति भी बेहतर होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है। यहाँ पर जो है जिला मुख्यालय जो रिकुंग है, वहाँ पर बस अड्डा जो है हमारे समय का बना हुआ है जी। उसमें जो भी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध था, उसका जो है बल्कि बीच में हमने 16-17 में ही उसके अंदर जो भी कमियां थी उसको तुरंत ठीक किया था। उसके साथ में बस अड्डे हमारे जो एक बाबा नगर के अंदर बनना था, हमारे समय से काम चला हुआ है, परंतु बार बार इस मुद्दे को उठाने पर भी वो काम जो है आखिर जो है पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और जहाँ बसों की बात है, जिला किन्नौर में इस समय 98 बसों की जरूरत है हमारे रीजन में, केवल इनके पास 82 के करीब बसें हैं जी। और इनमें से भी 20 बसें जो है अपना समय जो है जो इनका जो माइलेज होता है वो खत्म हो चुका है, तो नई बसें उपलब्ध नहीं हो रही है। और स्टाफ की भी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कोई 160 से ज्यादा ड्राइवर चाहिए थे, केवल यहाँ पर अभी 128 या 130 के करीब ड्राइवर्स हैं। तो इन हालात के रहते हुए जो वर्तमान सरकार है, ये जो है जनजातीय क्षेत्रों में और खासकर मेरे जनजातीय क्षेत्र में ठीक से जो है ये बसों की जो है सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लेकिन आपके क्षेत्र में ये समस्या है, तो आपने क्या इस बाबत परिवहन मंत्री से बातचीत की है कि आधुनिक बस अड्डा होना चाहिए? आपके क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, रेकोंग में हमारे समय का आधुनिक बस स्टैंड बना हुआ है जिसमें सभी फैसिलिटीज है, परंतु कुछ और जगह पर जैसे बाबा नगर में कह रहा हूँ एक इलाका है, पू का बस स्टैंड है, आपका जो टापरी में बस स्टैंड बना हुआ है उसका ठीक से रख रखाव नहीं हो रहा है। तो 2 बसों का जो बस अड्डे निर्माणाधीन हमारे समय से है, जिसको अब जो है 8 साल से ऊपर का समय हो रहा है, तो ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। समय समय पर हमने ये मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठाया है। लेकिन एक और समस्या आपके ही विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रखी है, स्थानीय निवासी है, उनका ये कहना है कि किन्नौर क्षेत्र में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं विकसित की जानी चाहिए थी। कुछ शॉर्टकमिंग जो सरकार की रही है वो लगता है जो पॉलिसी मेकिंग है गवर्नमेंट की वो एक प्रॉपर सिरे पे नहीं चढ़ पा रही है। उसका हम सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे टूर ऑपरेटर्स हों चाहे होटलियर्स हों, उन सबको मलाल है कि गवर्नमेंट एक कंक्रीट सा एक कोई पॉलिसी लेके आए
क्योंकि अभी आपने देखा पीछे एक कैजुअलिटी हुई थी बीर बिलिंग में, आपका पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड, तो उस वजह से जितने एडवेंचर एक्टिविटीज़ थे वो बंद कर दिए गए। तो उसमें सफ़र क्या हुआ कि जो जितना हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था एडवेंचर एक्टिविटीज़ को लेके, वो सारे बंद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उससे स्टेक होल्डर्स बहुत आहत हुए। और पिछले ये 2 साल जो कोरोना में गए, उसके बाद एकदम से जो इन्फ्लक्स आया है पर्यटन का, तो उस वजह से कुछ कैपेसिटी की जो बात करते हैं हम, कैरिंग कैपेसिटी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, वो कहीं गड़बड़ा रहा है। आपने अपने पर्सनल लेवल पर टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? आपने सरकारी नुमाइंदों से कितनी दफ़ा बातचीत की है? और किन्नौर विधानसभा आपको लग रहा है कि एक टूरिज्म सेक्टर के तौर पर उभर कर सामने आई है? टूरिज्म की जहाँ तक जिला किन्नौर में इसकी संभावना है वो अपार है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है हमारा जी। कई घाटियां हैं और इनमें जो है टूरिस्टों के लिए डेस्टिनेशंस की कमी नहीं है। परंतु सरकार की तरफ से इन 5 सालों में जो है टूरिज्म के नाम पर जो बजट का आवंटन करना चाहिए था, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर बजट का आवंटन नहीं हुआ है। केवल मात्र जो है सारा का सारा बजट मुख्यमंत्री जयराम जो है अपने चुनाव क्षेत्र में ले गए हैं। जनजाति इलाकों का जो बजट का अलग से प्रावधान है, उसमें जैसे हिमाचल प्रदेश के 9% बजट जो है हमें जनजाति इलाकों में मिलना चाहिए, वो बजट नहीं मिल रहा है। 65% जो हमारा बजट है वो स्टेट हेडक्वार्टर पे रखा जा रहा है, हमें केवल 35% बजट मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमने विधानसभा के अंदर कई बार अनेकों बार मुद्दा उठाया, परंतु सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कांग्रेस के समय में जब मैं यहाँ पर इससे पूर्व भी जो है विधायक रहा, हमने पूर्ण कोशिश की है जगह जगह पर हर डेस्टिनेशन पर किसी न किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए, एक प्लानिंग के तहत की जाए। परंतु वर्तमान सरकार ने जो है हमारी जो सोच थी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर सड़क संपर्क को बेहतरीन बनाना, रास्ते में जो है लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, और इस विषय पर जो है ये गंभीर नहीं है वर्तमान सरकार। लेकिन आपके ही क्षेत्र में अगर सड़कों की समस्या हो तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सड़क की हालत तो आपको यही नहीं पता चल रहा कि रोड है कि सड़क है, कि सड़क की रोड है। अब आप सबसे बड़ा आप ये देखिए, इतना टूरिस्ट पॉइंट है जी संगला इतना क्या वो टूरिस्ट आते हैं। संगला से लेके छितकुल का तो ये हालत है, पता नहीं कौन से अधिकारी बैठे हुए, पीढ़ी के कौन से एक्सिन और एसडीओ वहां बैठे हुए जो कुछ काम ही नहीं कर रहे, और सरकार उनको कुछ नहीं बोल रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इश्यूज है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हम जो भी हमारा यहाँ का जो जनजाति इलाकों पर एक परियोजना सलाहकार समिति का गठन अभी नहीं, 40 सालों से ये सिस्टम चल रहा है, जिसमें विधायक को जो है इस परियोजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष रखा जाता है। परंतु बीजेपी की इस वर्तमान सरकार ने पहली बार ये जो विधायक को जो है अपने क्षेत्र में परियोजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष पर हटाकर डिप्टी कमिश्नर को जो है अध्यक्ष बनाया है, और चुने हुए प्रतिनिधि विधायक को जो है उपाध्यक्ष बनाया है। जबकि 2 और जनजातीय क्षेत्र हैं, लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर, वहां से विधायक जो है बीजेपी के हैं, उनको तो जो है इस परियोजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है जैसे पहले से चला हुआ है ऐसे रखा है। परंतु हमारे चुनाव क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है, क्योंकि मैं कांग्रेस के जो है पार्टी से संबंधित हूँ, इसलिए उन्होंने जो है मेरे साथ अन्याय भी किया है, और किन्नौर के मत का भी जो है इन्होंने अपमान किया है। इसी कारण जो है आज जो है सारा कार्य जो है ब्यूरोक्रेट के हाथ में है जी। और आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है इनको जो है ज्यादा चिंता नहीं है यहाँ के विकास या अन्य कामों से, और जो परियोजना सलाहकार समिति की जो मीटिंगें होती है वो भी नियमित तौर पे हो नहीं रही है। तो जहाँ पर ये मुद्दे सारे उठाए जाते हैं हमारे, फिर भी हमने कोई भी विधानसभा का ऐसा सेशन नहीं होगा जहाँ पर सड़क संपर्क को लेकर खाली जनरल हमने नहीं कहा कि सड़क संपर्क खराब है, एक एक सड़क का नाम हमने विधानसभा के पटल पर रखा है। एक एक सड़क जहाँ पर काम नहीं हो रहा है उसको हमने जो है सरकार के ध्यान में लाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी स्वयं पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इनके पास है, ये कभी किन्नौर में सड़क के रास्ते आते नहीं है।
3 बार किन्नौर में आए, 3 मरतबा। वो भी जो है हेलीकॉप्टर से ही आते हैं, हेलीकॉप्टर से वापस आते हैं। और ये भी जो है चुनाव के समय आए, तो जो विभाग के जो है मंत्री, जो खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं, और वही जो है सड़क रास्तों पे नहीं आएंगे तो प्रदेश में सड़क की जो व्यवस्था है या जो सड़क की जो आप हालात है दयनीय स्थिति पर है। ये सिर्फ किन्नौर का ही नहीं है, पूरे हिमाचल के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे ज्यादातर इलाकों में सड़क जो संपर्क है उसके हाल ठीक नहीं है। क्योंकि जगत सिंह जी, हम समस्याओं के निदान के विषय पर भी बात कर रहे हैं, और ऐसे में आपके ही विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय निवासी ने मांग की है कि किन्नौर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है, जिसे बेहतर करना जरूरी है ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, बहुत ही निराशाजनक रहा है जिला किन्नौर के लिए। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा सी गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप यहाँ पर पड़ी है। इस पर आपकी क्या राय है? कितना सुधार आया आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य के मामले में? ये बात ठीक है कि वर्तमान सरकार के अब 5 साल का कार्यकाल समाप्ति पर है। हमारे जिले में जो हमारा एक क्षेत्रीय अस्पताल है, जिसमें सभी किस्म की सुविधाएं जो है हमने मुहैया कराया हुआ है किसी सरकार के समय। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो 3D अल्ट्रासाउंड का मशीन जो शिमला के हमारा IGMC में नहीं था, उससे पहले हमने जो है इसको 2016 में यहाँ पर स्थापित किया था जी। और हमारे समय में अल्ट्रासाउंड है, ऑर्थो है, मेडिसिन है, और जो भी अलग अलग ब्रांचेज है, सारे डॉक्टर्स उपलब्ध थे और यहाँ पर जो है बेहतरीन सुविधा हम दे रहे थे। परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, हमारा क्षेत्रीय अस्पताल में जो है हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी बारी कमी है, सारा का सारा काम रुका पड़ा है। और छोटे से भी जो है कोई ऑपरेशन करना है उसको जो है सीधा यहाँ से रामपुर से रेफर करते हैं। लेकिन जगत सिंह जी, आपके क्षेत्र की जो जनता है वो ये जानना चाहती है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, अगर इन क्षेत्रों में आज भी समस्या है तो उन समस्याओं को लेकर आपने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई है? सरकार के नुमाइंदों से, मंत्रियों से कितनी दफ़ा पर्सनल लेवल पर बातचीत की है? और अगर बातचीत की है तो क्या 4-4.5 साल में बदलाव नहीं आया? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो वर्तमान की सरकार है वो जो है किन्नौर की ही बात नहीं है, हिमाचल के ज्यादातर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है बिल्कुल से जो है हालात ठीक नहीं है। क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी क्षेत्रीय अस्पतालों में जाएंगे, चाहे आप शिमला IGMC में भी जाओ, चाहे आप सोलन में जाओ, कांगड़े में जाओ, हर जगह पे यही शिकायत मिलेगी कि वहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है नहीं। अगर वहाँ मेडिसिन का है तो ऑर्थो का नहीं है, ऑर्थो का है तो सर्जन नहीं है। तो ये व्यवस्था सारे प्रदेश में है। और एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अनेकों बार हमने विधानसभा के अंदर हर साल हर सेशन में इन मुद्दों को हम जो है पूरा जो तो आप कह रहे हैं कि आपने समस्याओं को उठाया है लेकिन कोई सुधार कई वर्षों में नहीं आया। एक और सवाल है जगत सिंह जी, हमारा जो दायित्व है हम उसको बड़ी खूबी कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाते हैं हम, ये नहीं है कि हम लोग अपने विधानसभा में जहाँ जहाँ क्षेत्रीय अस्पताल हमारा है वहाँ भी हम महीने में या आप कहिए 2-3 महीने में एक चक्कर जरूर लगा कर देखते हैं कि व्यवस्था में क्या दिक्कत है। सरकार को केवल हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स लाओ, हमने तो सुझाव भी दिया है कि अगर जनजातीय क्षेत्रों में आप डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो तो कम से कम हमने ये सुझाव दिया था कि आप यहाँ पर एक स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग करने के बाद अगर जो लोग ऑपरेशन करने हैं उसके लिए आप जो है हेलीकॉप्टर में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ठीक है जो है एक और सवाल भी है, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर लाइए और कैंप लगा के करिए, वो भी ये नहीं कर रहे। एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपके ही विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रखी है, उनका कहना है कि मौजूदा विधायक ने इलाके का जो विकास करना चाहिए था वो नहीं किया है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग काफी परेशान। कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि विधायक निधि का कोई सदुपयोग हुआ है और जनता को किसी प्रकार का लाभ पहुंचा है। तो मेरा ये साफ साफ प्रश्न है कि आज की डेट में हमारे पास विधायक होते हुए जगत सिंह नेगी जी ने कहां पर अपने विधायक निधि खर्च की है, इसका वो विवरण दे। धन्यवाद। इससे 5 साल पहले जो हमारी सरकार थी उस समय हमने रिकॉर्ड तोड़ जो है कार्य किए। जिला का तकरीबन हर पंचायत को हमने संपर्क सड़कों से जोड़ा, के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया।
हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम किया। ठीक है जगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें MH1 प्राइम।